नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 2 सितंबर सन 2000 शाम के 4:05 पर आपका जन्म हुआ है। वर्तमान में आपकी उम्र 21 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। 22वें वर्ष में आप चल रहे हैं। आपकी कुंडली धनु लग्न और तुला राशि की कुंडली है। लगन के स्वामी बृहस्पति, राशि के स्वामी शुक्र, यानी लगन के ऊपर प्रभाव बृहस्पति का है, राशि के ऊपर प्रभाव शुक्र का है। दोनों ही आचार्य हैं। इसका मतलब व्यक्ति कहीं ना कहीं बुद्धिमान है, उसके भीतर क्षमता है जीवन में कुछ करने की या सोचने की क्योंकि दोनों ही प्लेनेट ज्ञानी हैं। बृहस्पति देवताओं के आचार्य हैं तो शुक्राचार्य भी कम नहीं। बृहस्पति लगन में केतु, कहते हैं राहु केतु अगर किसी राशि में अकेले हों तो अच्छा फल देते हैं। केतु लगन में अगर होता है तो थोड़ा सा भ्रमित जरूर करता है, यानी व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले थोड़ा सा भ्रमित होता है, करूं या ना करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, गलत तो नहीं हो जाएगा, नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ इसी ग्रह की वजह से देखा जाता है। लेकिन केतु अगर लगन में बृहस्पति की राशि में हो तो अवश्य ही ईश्वर के प्रति आस्था, धार्मिक कार्य, या कह सकते हैं व्यक्ति कहीं ना कहीं एक खोजबीन प्रवृत्ति रखता है कि मुझे जीवन में कुछ सर्च करना है कि आखिर है क्या, कैसे काम करते हैं, क्या करना है, व्यक्ति क्यों जीवन में आया, उसने क्या किया, मुझे क्या करना है अपने लिए जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। लगन का मालिक छठे घर में, लग्नेश 6, 8, 12 में अगर बैठा हो तो शास्त्र कहता है ये व्यक्ति के जीवन को स्ट्रगल से भरपूर बनाता है। लग्नेश का छठे घर में जाना ये कहलाता है कि व्यक्ति को जीवन में जो भी प्राप्तियां होंगी वो कुछ संघर्षों के साथ होंगी। छठा घर रोग ऋण रिपु, यानी ये प्लेनेट आपको हेल्थ इश्यूज भी देगा। ये प्लेनेट आपको किसी न किसी कारण से जीवन में कभी लोन लेना पड़ गया, कभी कर्जे में आ गए, इस तरीके के कॉम्बिनेशन भी ये बृहस्पति देता है। यानी ऐसा बृहस्पति आसानी से कुछ नहीं देता। बृहस्पति चौथे का मालिक होकर यहाँ बैठा है। ये कॉम्बिनेशन देरी से मकान का सुख देता है, यानी खुद के बल पर मकान बनाने की बात करें तो व्यक्ति को काफ़ी समय लगता है, क्योंकि उसके साथ शनि बृहस्पति हैं। ये शनि और बृहस्पति एक साथ, अब शनि दूसरे घर का मालिक है, चौथे घर के मालिक के साथ जब यहाँ रहे तो परिवार में जहाँ पैदा होता है वहाँ रहने की जगह मिल जाती है, यानी अपने परिवार का घर होना या परिवार से रहने की जगह मिलना। लेकिन खुद के बल पर मकान बनाने में व्यक्ति को समय लगता है। बृहस्पति आपका वर्गोत्तम ग्रह है, यहाँ भी वृषभ राशि में, यहाँ भी वृषभ राशि में। इसका मतलब व्यक्ति कैपेबल है, व्यक्ति योग्य है अपने जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ करने के लिए। दूसरा इंडिकेशन शनि ने दिखाया। शनि दूसरे घर का मालिक होकर छठे घर में, दूसरा घर धन, परिवार का धन और पैसा दोनों दूसरे घर से आते हैं। वहीं शनि दूसरे घर का मालिक होकर जब छठे घर में हो तो इसको कहते हैं भैया अपने पैसे का ध्यान रखो। जैसे मैंने कहा ना बृहस्पति छठे में है तो ऋण दे सकता है, कर्ज दे सकता है, ऐसा ही बृहस्पति शनि की स्थिति है कि ये आपको कर्जे में डाल सकता है, ये आपका पैसा डुबा सकता है। आपका तो काम भी ऐसा ही है, शेयर से संबंधित। और जब शनि और बृहस्पति दोनों 8th हाउस छठे घर में बैठे हैं तो व्यक्ति को खास तौर पे हिदायत देते हैं कि भैया जीवन में बहुत सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आपको तो बृहस्पति की ही दशा चल रही है, भविष्य में शनि की दशा भी आएगी। तो ये बृहस्पति और शनि दोनों इस बात की तरफ आपको चैलेंज दे रहे हैं, दोनों इस बात की तरफ आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई सोच समझकर काम करें, पैसे को सोच समझकर लगाएं या खर्च करें। अधिक पैसे के चक्कर में कभी किसी से पैसा ना ले लें, लोन ना ले लें, लोन लेके पैसा लेके लगा दिया, पता लगा पैसा और अधिक डूब गया, क्योंकि शेयर में यही होता है। इसलिए हर किसी व्यक्ति से पूछो तो वो ये कहता है जी शेयर मार्केट तो भाई साहब तुक्के का खेल है, लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का, कि भैया वहाँ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग इसको समझते हैं वो इसको जानते हैं कि हमें कब कहाँ पैसा लगाना चाहिए। तो अभी आपकी उम्र बहुत कम है,
और शेयर में जाने के लिए एक्सपीरियंस बहुत गेन करना चाहिए, एक्सपीरियंस भी गेन करना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए उसके लिए। आपका ये काम गलत नहीं है, लेकिन इस काम को करने के तरीके ज़रूर आपको आने चाहिए, क्योंकि इसमें व्यक्ति बहुत झटके से अमीर और बहुत झटके से ज़मीन पर आ जाता है। और आपके हॉरोस्कोप में शनि बृहस्पति ये दिखाते हैं कि अगर गलतियाँ की तो झटके से ज़मीन पे आओगे। चलिए आगे चलते हैं। जब राहु केतु लगन सप्तम पे होते हैं तो ये थोड़ा सा मैरिड लाइफ के लिए ज़्यादा बढ़िया नहीं माना जाता, थोड़ा बहुत पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम देता है, लेकिन कोई नुकसानदायक नहीं है। राहु केतु बृहस्पति की राशि में यहाँ है, संघर्ष करा रहा है। राहु बुध की राशि में है, बुध भाग्य स्थान में, भाग्य सूर्य के साथ ये कॉम्बिनेशन फिर दिखाता है कि पिता पक्ष से सहयोग मिलता है, ऐसा इसको आप समझ सकते हैं। मंगल नीच का है, छठे अष्टम में बैठा हुआ मंगल अगर नीच का हो तो ये मांगलिक दोष है, आपकी शादी मांगलिक लड़की से होनी चाहिए। वहीं ये पंचमेश अष्टम में नीच का है। पंचम भाव क्या है? बुद्धि और शिक्षा का भाव है। आपने बुद्धि लगाकर कुछ गलत निर्णय ले लिए, उससे आपका नुकसान हो गया। आपने गलत निर्णय लेकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी या पढ़ाई का नुकसान कर लिया, ये नीच के मंगल की वजह से ही होता है। इसीलिए फिर से इंडिकेशन आया, सोच समझकर करें। आप जिस फील्ड में हैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी चाहिए, सब कुछ आना चाहिए इसमें, तभी आप कुछ जीवन में कर पाएंगे। शुक्र ये एक राजयोग की कंडीशन का है। कहते हैं छठे का मालिक अगर दशम भाव में हो तो ये व्यक्ति जीवन में बहुत संघर्ष करता है, और संघर्ष करते 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 जीवन में स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलता चला जाता है, इसको ये कह सकते हैं आप। तो शुक्र की ये स्थिति, भले ही शुक्र दशम में नीच का है, लेकिन कहते हैं 3, 6, 11 के स्वामी अगर नीच के हों तो वो राजयोग दे सकते हैं। अब शुक्र यहाँ छठे दशम भाव में है तो इसने भी दिखाया कि जीवन की राह आसान नहीं, यानी शनि बृहस्पति ने भी संघर्ष, मंगल ने भी संघर्ष और शुक्र ने भी, यानी इस व्यक्ति को जीवन में काम धंधे को लेकर अप्स एंड डाउन के सामने भी करने पड़ेंगे। यानी कहते हैं जीवन में अगर कुछ बड़ा चाहिए तो उसके लिए प्रॉब्लम तो आती है, आराम से तो मिलेगा नहीं कुछ। ऐसा नहीं मिलेगा कि यहाँ पे पड़ा हुआ है जाके उठा लो, ऐसा नहीं होता। और आपका तो फील्ड भी ऐसा ही है कि थोड़ा सा नुकसान हुआ, 1-2 बार और हो गया, पता लगा मन टूट गया कि यार बेकार है, शेयर मार्केट को छोड़ो, अपना काम धंधे में ध्यान दो, कुछ और करना शुरू कर दो। अब आपकी कुंडली के अनुसार अगर ग्रहों की स्थितियों को देखूं कि कुंडली में ग्रहों की स्थितियां क्या कह रही हैं। दशा चल रही है बृहस्पति की, और बृहस्पति छठे घर में शनि के साथ। फिर वही बात, पैसा मत डुबा लेना, पैसे से रिलेटेड किसी मैटर में मत फंस जाना, कोई फ्रॉड में मत फंस जाना, कोई एलिगेशन आपके ऊपर ना लग जाए, क्योंकि छठा घर रोग ऋण रिपु। रोग मतलब बीमारी, ऋण मतलब कर्जा पैसा, अपना हो चाहे दूसरे का हो, रिपु शत्रु। शत्रु कहाँ से बनते हैं? किसी का पैसा ले लिया वो शत्रु बन गया, उसने वो आपका इतना पक्का शत्रु हो गया कि उसने आपके ऊपर केस कर दिया, उसने आपके ऊपर एक तरीके से सरकार में जाके वकील के थ्रू आपके ऊपर केस कर दिया कि भाई इसने मेरा पैसा ले लिया, खा लिया, कुछ भी ऐसा। तो भैया सावधान रहने की ज़रूरत है। बृहस्पति की दशा है, बृहस्पति 11th हाउस में दशमांश में है, बुद्धि का मालिक होके है। इसका मतलब आप योग्य तो हैं, आपके अंदर बुद्धि तो है, आप समझदार तो हैं, लेकिन कहते हैं भैया बुद्धि तो बहुतों के पास है, समझदारी लोगों के पास बहुत सारी है, लेकिन भाग्य हर किसी का जोर नहीं मारता। और भाग्य का तो खेल ही सबसे बड़ा है कि भैया खिलाड़ी 2 हैं मैदान पे, एक निकलता चला गया और एक पीछे रह गया, जबकि दोनों ही बढ़िया खेलते थे। इसका मतलब उसका भाग्य उससे तेज निकल गया। तो वही सेम सिचुएशन है जो 3 जगह मुझे दिखाई दी। पहला दशम में नीच का शुक्र, दूसरा अष्टम में नीच का मंगल, और तीसरा शनि बृहस्पति का योग।
और उम्र महज 21 साल। तो भैया जब भी कोई बड़े बड़े निर्णय लो ना, तो परिवार के लोगों से सलाह कर लो, किसी समझदार व्यक्ति से मिल लो कि भाई मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, इसमें रिस्क तो नहीं है या कोई परेशानी तो नहीं, वो सब। क्योंकि अभी दशा चल रही है गुरु में बुध, 4 नवंबर 2022 को ख़त्म हो जाएगी। सही है, आप छोटा मोटा काम अपना कर रहे हैं, उससे आपका काम चल रहा है, इसको आप आगे कर सकते हैं। लेकिन नवंबर 2022 के बाद आएगी गुरु में केतु, फिर आएगी गुरु में शुक्र। ये वो दोनों समय होंगे आपके जीवन के जो आपको उठापटक दे सकते हैं। इसलिए करना क्या चाहिए, मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ कि आप जॉब पर भी ध्यान दें। आप स्वतंत्र व्यापार के चक्कर को साइड बाई साइड करें, लेकिन अपने जीवन के आधार को आप नौकरी का आधार भी बनाकर चलें। आप नौकरी भी अवश्य करें, उसके साथ साथ आप अपना ये काम करते रहें। मैं इसको एक फुल टाइम बिजनेस वाली या फुल टाइम ऐसे वाली हॉरोस्कोप नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि हाँ, शेयर मार्केट करो, ट्रेडिंग करो, उसमें काम करो, वो सब आपके लिए अच्छा है, लेकिन जॉब भी ज़रूर करो, एजुकेशन भी ज़रूर बढ़ाओ आगे, उसके हिसाब से आगे चलो। ठीक है जी। आइए, शादी कब और मैरिड लाइफ कैसी। मैरिड लाइफ वाइज कोई बड़ा प्रॉब्लम चार्ट में नहीं नज़र आया। कुंडली में जानकारी में विवाह या प्रेम विवाह के भी योग कुछ मौजूद मुझे यहाँ दिखाई देते हैं। अक्टूबर 2023 से जून 2026 ये समय भी शादी को दिखाता है। अक्टूबर 2023 से जून 2026 तक, अक्टूबर 23 से जून 26 तक गुरु में शुक्र रहेगा। वह समय शादी के लिए है। अगर वो समय निकल जाता है तो फिर जुलाई 28 से जुलाई 29 के बीच में समय आएगा। यानी शादी से संबंधित दशाएं जीवन में आती रहती हैं। मैरिड लाइफ वाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। शेयर वाला काम करते हैं, मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ नौकरी का क्षेत्र आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। शेयर को साइड बाई साइड करें। नया मकान कब, यानी अपने बल पे कोई मकान बनाने की इच्छा है। 21 साल आपकी उम्र है और अभी तो भाई साहब मुझे दूर दूर तक भी कोई मकान बनाने की स्थिति बढ़िया दिखाई दे नहीं रही है। यानी मैं 5 साल तक की प्रेडिक्शन ज़्यादा करता हूँ और मुझे 5 साल तक कोई ऐसा योग आपके भाग्य से मकान बनाने का नज़र नहीं आता। कुछ उपाय बता दूंगा, वो कर लेना, लेकिन मेरे द्वारा कही गई एक एक बात पर ध्यान रखना। क्योंकि आजकल बहुत बच्चे देखे हैं मैंने ऐसे जो नए नए कामों में लगते हैं, पैसा किसी ना किसी कारण से फंस गया, डूब गया, प्रॉब्लम आ गई, बाद में माँ बाप बड़े परेशान हो जाते हैं कि यार ये इसने क्या कर दिया। क्योंकि आपकी तो कुंडली में भी योग ऐसे मौजूद हैं, इसलिए मैं तो आपको चेतावनी ही दे सकता हूँ कि भैया बहुत सोच समझ के काम करें। आगे भविष्य में नौकरी पर तो ध्यान दे ही दें कि भाई एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम कैसे आ सकती है, वो पढ़ाई करने से और नौकरी करने से आते हैं। क्योंकि अभी आपकी उम्र पढ़ने की ज़्यादा है। 21 साल के बच्चे को मैं ये नहीं कहूँगा तुम भैया नौकरी करने चले जाओ। तुम पढ़ो, तुम्हारे पास अभी 4-5 साल का समय अच्छा है। तुम पढ़ो, तुम नौकरी करो, तुम सीखो, तुम जब भी आगे चल सकते हो। कुछ उपाय जैसे बजरंग बाण का पाठ करना और देवी कवच का पाठ करना। देवी कवच दुर्गा सप्तशती में है, उसमें 56 श्लोक हैं। वो 56 श्लोक का पाठ आपको रोजाना करना है। संस्कृत पढ़ो या हिंदी पढ़ो, रोज़ पढ़ना। उसके बाद बजरंग बाण का पाठ करो। ये तो 2 पूजाएं आपको करनी है। रेगुलर लगातार पूजा करें। रतन पहनने की सलाह मैं आपको यहाँ पर सूर्य का रतन यानी माणिक्य रतन आप पहन सकते हैं। सूर्य आपका भाग्येश है, इसलिए तो आप भाग्येश का रतन पहने। माणिक्य रतन तांबे में पहना जाता है। आप चाहें तो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, ज़्यादा महंगा ये नहीं आता। आपको रिंग बनाकर सर्टिफाइड आपके एड्रेस तक भेज दिया जाएगा। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। नमस्कार।